Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 15 in English and our chapter name is Imagination. Imagination का मतलब होता है कल्पना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इमेजिनेशन इज़ अ पोटेंट फोर्स दैट ट्रांसकेंड्स बाउंड्री एंड लिमिटेशंस. देखिए इमेजिनेशन एक ऐसा पोटेंट फोर्स होता है जिससे कि जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, जो हमारी लिमिट होती हैं, उनको क्रॉस करके हम किसी चीज़ की भी हम कल्पना कर सकते हैं. इट हैज़ अ रिमार्केबल एबिलिटी टू यूनिफाई ऑपोजिट्स, ऑकन फॉरगॉटन ट्रुथ एंड गिव लाइफ टू द पास्ट. यानी कि एक ऐसा रिमार्केबल एक एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है जिससे हम जो भी ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है, उसको हम यूनिफाई कर सकते हैं. साथ में जो हमारे भूले जाने वाले जो हमारे ट्रूथ होते हैं उनसे हम अवॉकन हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और अपना जो बीता हुआ कल है उसको भी हम एक जीवन दे सकते हैं. दिस इमेजिनेशन पावर इज द की टू अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. ये जो हमारी कल्पना करने की जो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, ये एक ऐसी की होती है जिससे कि हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड की अलग अलग मिस्ट्रीज को, गुत्थियों को सुलझा सकते हैं. इन्फ्लुएंसिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंस्पायरिंग चेंज इन अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. ठीक है, यानी कि चाहे वो इतिहास के रूप में हो, चाहे वो जितने भी हमारे मानव के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको से भी हम इंस्पायर हो सकते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला है. देयर इज अ डिश टू होल्ड द सी, अ ब्रेजियर टू कंटेन द सन, ए कंपास फ्रॉम द गैलेक्सी. यानी कि एक डिश है जिसने कि समुद्र को थामा हुआ है. अ ब्रेजियर टू कंटेन द सन, यानी कि एक ब्रेजियर है जिसके अंदर एक सन है. एक कंपास फॉर द गैलेक्सी, एक कंपास है गैलेक्सी के लिए. गैलेक्सी बोलते हैं हमारा पूरा जो ब्रह्मांड होता है, जिसके अंदर हमारा सारा सोलर सिस्टम होता है, जितने भी हमारे मिट्योराइट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो उसको गैलेक्सी कहा जाता है. अब वॉइस टू वेक द डेड एंड डन, एक आवाज़ है जागने के लिए और मरने के लिए, और ये काफ़ी है. द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर्स इमेजिनेशंस गैदर्स अप द अनडिस्कवर्ड यूनिवर्स. जितने भी मिनिस्टर हैं, मंत्रियों के मंत्री हैं, उनकी भी सबकी अपनी इमेजिनेशन पावर है. उन सबकी इमेजिनेशन पावर इकट्ठी होके क्या बनाती है, एक अनखोजा हुआ यूनिवर्स, ब्रह्मांड बनाती है. यानी कि एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी अभी कल्पना भी ना की गई हो, या फिर वो बिल्कुल अनडिस्कवर्ड हो, अनखोजा गया हो. लाइक ज्वेल्स इन अ जैस्पर कप, ये बिल्कुल कैसे हैं, एक ज्वेल्स के जैसे हैं. एक कौन से कप में, जैस्पर कप के अंदर. ठीक है, ज्वेल्स का मतलब होता है हीरे जवाहरात मोती. इट्स फ्लेम कैन मिंगल नॉर्थ एंड साउथ, उनकी जो चमक है वो नॉर्थ में और साउथ में चारों तरफ चमक रही है. इट्स एक्सेंट विद द थंडर स्ट्राइव, और उनका जो एक्सेंट है वो कैसा है, थंडर स्ट्राइव के साथ में है. द रूडी सेंटेंस ऑफ इट्स माउथ कैन मेक द एंशिएंट डेड अलाइव, और उनके मुंह से जो निकला हुआ जितना भी रेडी सेंटेंसेस हैं वो क्या बनाते हैं, जो हमारा प्राचीन जो लोग डेड हो गए हैं उनको अलाइव, मूर्त बनाते हैं, जीवित बनाते हैं. द मार्ट ऑफ पावर, द फाउंट ऑफ विल, द फॉर्म एंड माउल्ड ऑफ एवरी स्टार. ठीक है, ये जो मार्ट की जो पावर है और विल का जो फाउंट है, इससे क्या बनता है, मोल्ड. यानी कि हर एक जो तारा है उसका क्या बनता है, माउल्ड बनता है. मोल्ड का मतलब है खांचा बनता है. द सोर्स एंड बाउंड ऑफ गुड एंड इल, यानी कि जो भी सोर्स हैं, जो भी हमारे स्रोत हैं, और जो बाउंड हैं अच्छे के और बुरे के. द की ऑफ ऑल द टाइमिंग दैट आर, और वो जितनी भी सभी चीज़ें हैं अभी, उन सभी की हैं, चाबी हैं. इमेजिनेशन न्यू एंड स्ट्रेंज, जो भी कल्पना है नई है और अनजान है. इन एवरी एज, हर एक उम्र में, वो हर साल जो होता है वो हमारा आगे बढ़ता है. कैन शिफ्ट द पोल्स एंड लाइटली चेंज, उससे जो पोल्स हैं वो शिफ्ट होते हैं साथ में, और लाइटली उसमें चेंजेस आते हैं. द मूड ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड्स करियर, यानी कि इंसान के मूड और पूरे संसार का करियर भी इसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन. और ये लेसन किसने लिखा है, किसने लिखी है ये पोयम, हमारी इमेजिनेशन, जॉन डेविडसन ने. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रेजियर. ब्रेजियर का मतलब होता है एक मेटल कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग हॉट कोल और ए फायर. यानी कि एक ऐसा बर्तन, लोहे का एक ऐसा बर्तन जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गर्म कोयले रखने के लिए या फिर आग जलाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड है गैलेक्सी.
गैलेक्सी का मतलब है अ वास्ट सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बाउंड टुगेदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी कि गैलेक्सी एक ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम जिसके अंदर हमारे स्टार्स, तारे होते हैं, गैस होती है, डस्ट, धूल होते हैं, और हमारे जितने भी सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी होते हैं, और वो सभी बंधे हुए होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। अनडिस्कवर्ड, अनडिस्कवर्ड का मतलब होता है यानी कि जिसकी अभी तक खोज ना की गई हो। जैस्पर, जैस्पर का मतलब होता है ए टाइप ऑफ ओपिक टिपिकली रेडिश ब्राउन स्टोन ऑफन यूज इन ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। जैस्पर का मतलब होता है एक ऐसा ओपिक, एक ऐसा मटेरियल, ऐसे तरीके का एक पत्थर, बेसिकली ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो साज सजावट के जो भी आइटम्स होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मिंगल, मिंगल का मतलब होता है यानी कि आपस में मिक्स होना या ब्लेंड होना। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि शब्दों को बोलने का एक ऐसा तरीका जिसमें कि हम जिस तरीके से शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, हर किसी क्षेत्र के जो लोग होते हैं हर किसी का अपना बोलने का तरीका होता है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रडी। रडी का मतलब है हैविंग रेड और रेडिश कलर, यानी कि जिसका थोड़ा रेड या रेडिश कलर होता है। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट रेफर टू ए स्पोकन और ए रिटन एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी हम बोला है, हमने जो कुछ भी हमने ओरली बोला है उसको हम उसी संदर्भ में जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसको सेंटेंस बोला गया है। मार्ट, मार्ट मीन्स ए मार्केट और ए ट्रेडिंग प्लेस, यानी कि एक बाजार या फिर व्यापार करने का स्थान। फाउंट, फाउंट मीन्स एन ओल्ड फैशन टर्म फॉर ए सोर्स और ओरिजिन, यानी कि एक पुराना फैशन, एक ओल्ड फैशन टर्म होता है, एक ऐसा टर्म है जो कि हम किसी सोर्स के लिए या फिर किसी ओरिजिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन इमेजिनेशन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।